हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 नेटवर्क एंड इंटरफेस कंसेप्ट्स के कुछ क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस बनते थे। आज हम इस चैप्टर 2 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस 21 से लेकर 40 तक। तो कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज NIC? NIC stands for Network Interface Card. NIC is a small computer circuit board or card that is installed in a computer so that it can be connected to a network. This card should be fitted in each computer known as client and server computer. NIC एक ऐसा कार्ड है जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इट मींस जिस भी कंप्यूटर या सर्वर में या क्लाइंट कंप्यूटर में हमें इंटरनेट कनेक्ट करना होता है उसमें NIC कार्ड का होना बहुत ही जरूरी होता है। NIC कार्ड के बिना हम कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सर्वर? सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर. It helps us in sharing of resources or information. It controls all other nodes. In this, we connect more than one device. सर्वर एक ऐसा मेन पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसको हम होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं। यह हमारी ICT लैब में जैसे आप देख पाएंगे एक मेन CPU लगा होता है, उसके साथ हम बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को आपस में किसी माध्यम से तार या बिना तार के जोड़ते हैं। तो ये एक मेन कंप्यूटर होता है जिसमें हम दूसरे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को जोड़ पाते हैं, रिसोर्सेज को जोड़ पाते हैं, प्रिंटर को शेयर करते हैं, दूसरे डिवाइसेस को शेयर करते हैं और उसमें हम डाटा ट्रांजैक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ओपेरा ब्राउजर? बहुत सारे ब्राउजर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओपेरा ब्राउजर। Opera is a web browser that provides some advantage over other browser from Mozilla और Microsoft. जिस तरह से दूसरे वेब ब्राउजर हैं उसी तरह से ओपेरा ब्राउजर भी एक ब्राउजर है। तो जिस तरह से दूसरे ब्राउजर्स इंटरनेट में किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए एक इंटरफेस का काम करते हैं, वैसे ही ओपेरा ब्राउजर भी यूजर और गूगल सर्च इंजन या दूसरे किसी सर्च इंजन में इंटरफेस का काम करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 24, What are the advantages and disadvantages of Opera browser? ब्राउजर के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं? ओपेरा ब्राउजर के डिसएडवांटेज में फास्ट वेब पेज डाउनलोडिंग, क्विक लिंक पेज, विजुअल टैब्स, सिक्योर ब्राउजिंग, शेयरिंग सेंटर बाय ओपेरा यूनाइट। इस प्रकार से इसमें काफी फायदे, इसमें फास्ट वेब पेज डाउनलोड कर सकते हैं हम, इसकी काम करने की स्पीड अच्छी है, हम क्विक लिंक पेज कर सकते हैं, वेबसाइट को आसानी से जल्दी सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विजुअल टैब्स भी होते हैं और इसमें ब्राउजिंग को सिक्योर माना जाता है और हम इसमें सेंटर को क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ओपेरा ब्राउजर क्या क्या है? इट इज नॉट कंपैटिबल विद ऑल वेब पेजेस। ये जरूरी नहीं कि सभी वेबसाइट्स या वेब पेजेस के लिए कंपैटिबल हो, ये कभी कभी किसी वेबसाइट या वेब पेज को सपोर्ट भी नहीं करता है। नो एड ऑन्स इसमें नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल क्रोम? गूगल क्रोम से आप क्या समझते हैं? गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। द गूगल क्रोम वेब ब्राउजर इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट। ये गूगल क्रोम जो एक ब्राउजर है ये आज के समय में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वेब ब्राउजर है। यह ब्राउजर ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, ये इस पे ही आधारित है। इट मींस इसको हम आसानी से बिना किसी पेमेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड और इंस्टॉल अपने सिस्टम में कर सकते हैं। गूगल रिलीज्ड क्रोम इन 2008 एंड इश्यूज सेवरल अपडेट्स अ ईयर। गूगल को 2008 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद इसको बीच बीच में अपडेट भी किया जाता है। इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक operating system X, Linux operating systems. The browser also supports web standards such as HTML5 and CSS. Google Chrome जो ब्राउजर है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। देन इसमें HTML and CSS जो लैंग्वेज है उनको भी सपोर्ट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के क्या क्या फायदे हैं?
इट इज अ फास्ट वेब ब्राउजर, यह फास्ट वेब ब्राउजर है और आज के समय में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर है। गूगल क्रोम हैज अ वेरी बेसिक सिंपल डिजाइन मेकिंग इट इजी टू यूज, यह बहुत ही आसान है यूज करने के लिए, हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देन गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट पेजेस इनटू अ लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। गूगल क्रोम में सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें जो भी डेटा या जो भी कंटेंट हम सर्च करते हैं उसको जिस लैंग्वेज में हम समझ पाते हैं उस लैंग्वेज में हम सब सर्च करते हैं और देन उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। यू कैन सर्च द इंटरनेट थ्रू योर एड्रेस बार एट एनी टाइम। हम इस गूगल क्रोम को यूज करते हुए एड्रेस बार में जो भी कंटेंट को सर्च करना चाहेंगे वो आसानी से कभी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम के कुछ नुकसान भी हैं। क्रोम यूजेस अप अ लॉट ऑफ मेमोरी रैम। क्रोम जो है प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे ज्यादा मेमोरी यूज करता है अन्य ब्राउजर की अपेक्षा। If you accidentally close the browser, Chrome will close all the tabs open without warning. अचानक कभी गलती से अगर हम टैब को क्लोज कर देते हैं तो गूगल क्रोम में जो भी हम टैब्स ओपन करके रखे हैं उनको बिना किसी वार्निंग के क्लोज कर देता है। इट मींस हम जो डेटा एक्सेसिंग कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो सर्फिंग कर रहे हैं वो सब लॉस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मोजिला फायरफॉक्स? मोजिला फायरफॉक्स क्या है? Mozilla Firefox is a web browser that is smaller, faster and in some ways more secure than the Mozilla. Mozilla एक ब्राउजर है, उसी का ही अपग्रेडेड इंटीग्रेटेड पार्ट है Mozilla Firefox। इसको Mozilla से Mozilla Firefox में अपग्रेड किया गया है। ये एक छोटा ब्राउजर माना जाता है और फास्ट स्पीड में काम करने वाला ब्राउजर भी माना जाता है और इसको हम सिक्योर भी मान सकते हैं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम की तरह ही मोजिला भी काफी मशहूर वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मोजिला फायरफॉक्स? इसके कुछ फायदे नुकसान भी हैं। फायदों में सबसे पहले फास्ट स्पीड एंड वेरी मच सिक्योर। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला की अपेक्षा या दूसरे ब्राउजर की अपेक्षा फास्ट स्पीड में काम करता है। देन इसको सिक्योर भी माना जाता है। टैब ब्राउजिंग एंड अदर एडवांस फीचर, इसमें टैब हम अलग अलग से ओपन कर सकते हैं। देन इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी उपलब्ध हैं। इसके कुछ नुकसान हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज एंड टेक्स लॉट्स ऑफ मेमोरी, यह भी प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है। देन ये हर एक वेबसाइट या वेब पेजेस के लिए कंपैटिबल भी नहीं माना जाता है। इंटरप्टेड सर्विसेज, कई बार हम देख पाते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स को यूज करते समय हम बीच में इंटरप्शन का सामना करते हैं। इट मींस उसमें कुछ रुकावट कभी कभी आ जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन सर्च इंजन। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इट इज सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च और इंटरनेट सर्च। इट हेल्प्स पीपल टू लोकेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल वाई द वर्ल्ड वाइड वेब। देन सर्च इंजन्स आर प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेसिफाइड keywords and return a list of documents where the keyword were found. सर्च इंजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी हमें जरूरत होती है उसको सर्च करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्च इंजन एक इंटरेक्टिव टूल है। ये अंदरूनी तौर पर काम करने वाला एक टूल होता है जिसमें अपना एक बहुत सारा बड़ा डेटाबेस होता है। यूजर को जो भी जरूरत होती है, जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को यूजर लोकेट करना चाहता है उसको हम सर्च करके, नेट सर्फिंग करके, एक्सेस करके अवेल कर सकते हैं वेबसाइट के द्वारा। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि डॉक्यूमेंट को या किसी भी प्रकार के ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स को सर्च करता है जो भी हम कीवर्ड उसमें टाइप करते हैं। इसके लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर को एक माध्यम बना के हम सर्च इंजन के पास पहुंचते हैं। देन जो भी कीवर्ड हम उसमें टाइप करते हैं, जो भी डाटा हमें चाहिए होता है वो हम वहां से सर्च करते हैं और इसी तरह से सर्च इंजन हमें रिटर्न के रूप में सर्च करने के बाद में जो भी कीवर्ड हमने टाइप किया है, जिस प्रकार का डेटा हमें चाहिए वो हमें सर्च करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल, विंग, याहू, खोज.com, गुरुजी.com, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जिनको आए दिन हम यूज करते रहते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा मशहूर जो सर्च इंजन है वो गूगल को माना जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 31,
वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन कैसे काम करता है? एवरी सर्च इंजन हैज थ्री मेन फंक्शन, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। जो सर्च इंजन है उसमें हम जो भी कीवर्ड टाइप करते हैं, ब्राउजर के माध्यम से हमने सर्च इंजन को ओपन किया, सर्च इंजन में कीवर्ड को टाइप किया, कीवर्ड को टाइप करने के बाद में जैसे हम एंटर करते हैं उसके बाद उसमें एक टूल होता है जिसको हम क्रॉलर के नाम से जानते हैं। इट मींस क्रॉलर क्या करता है, जो भी कीवर्ड हम टाइप करते हैं उसको सर्च इंजन तक पहुंचाता है और वहीं से उसको डेटाबेस से वापस सर्च करके यूजर के पास स्क्रीन में डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट टूल है इंडेक्सिंग। स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैटेगरी वाइज इंडेक्स करके वहां पे रखा जाता है सर्च इंजन के डेटाबेस में। जो भी डेटा यूजर एक्सेस करता है कीवर्ड के द्वारा उसको क्रॉलर की मदद से वहां से सर्च करके यूजर के पास लाया जाता है। तो इसी तरह से दूसरा टूल है इंडेक्सिंग, जो कि डेटाबेस में डेटा को कैटेगरी वाइज वहां पे स्टोर करके रखता है। देन है रैंक। सर्च इंजन रैंक द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग एन algorithm by assigning various factors keyword appearing in your domain page loading speed। इसमें जो भी डेटा हम एक्सेस करते हैं उसको रैंक करना इस टूल का काम होता है। हमने कीवर्ड क्या टाइप किया, वो किस तरह से उसको सर्च करेगा, क्रॉलर और इंडेक्सिंग की मदद से उसको लेके आएगा, उसका जो डोमेन है, उसका जो वेब पेज है, उसको लोड करना, उसकी स्पीड, सब कुछ रैंक पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू यू मीन बाय गूगल सर्च इंजन? पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया ओनली सर्च इंजन। अब हम स्पेसिफाइड गूगल सर्च इंजन को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड बाय फार। गूगल संसार में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला या सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है, जो कि डेवलप्ड ओरिजिनली बाय लैरी पेज एंड सर्जी विन इन 1997। उसको 1997 में सर्जी विन एंड लैरी पेज द्वारा डेवलप किया गया था। Google uses a computer program called a web crawler that looks at the billions of websites available on the World Wide Web and examines their content to find keyword। यूजर के द्वारा जो भी कीवर्ड टाइप किया जाता है किसी ब्राउजर के माध्यम से सर्च इंजन को ओपन करके, तो गूगल क्या करता है, कंप्यूटर में जो भी यूजर के द्वारा ब्राउजर के माध्यम से सर्च किया गया कीवर्ड है उसको क्रॉलर के माध्यम से वहां पर सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टाइप द वर्ड holidays in search box then it will show you all the websites with holiday information। अगर हमें पूरे साल का कैलेंडर के तौर पर हॉलीडेज की लिस्ट अगर हमने देखनी है कि एक साल में कितनी छुट्टियां हैं, इस तरह का हम कीवर्ड गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर के माध्यम से कीवर्ड टाइप करते हैं सर्च इंजन के पास, तो वो हमें सर्च करता है, इंडेक्सिंग के रूप में हमें दिखाता है, देन उसको क्रॉलर की मदद से डिस्प्ले किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू मीन बाय याहू? Yahoo is one of the most popular email providers and hold the fourth place in search with 3.90% market share. Yahoo is also the default search engine for Firefox browsers in the United States। Yahoo एक सर्च इंजन है, जिस तरह से गूगल सर्च इंजन है उसी तरह से याहू भी एक सर्च इंजन है। एंड याहू लगभग सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ईमेल प्रोवाइडर्स के रूप में यूज किया जाता है। इट मींस याहू में सबसे ज्यादा ईमेल का हम काम करते हैं और इसका 3.90% मार्केट शेयर रहता है। याहू एक डिफॉल्ट सर्च इंजन यूज किया जाता है फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए और यह अमेरिका में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है। और फायरफॉक्स जो ब्राउजर है इसको इस याहू सर्च इंजन के साथ ज्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डू यू मीन बाय विंग? विंग से आप क्या समझते हैं? विंग इज अ वेब सर्च इंजन ओन्ड and operated by Microsoft। Bing provides a variety of search services including web videos, images, maps, search products, etc। जिस तरह से सर्च इंजन याहू है, जिस तरह से सर्च इंजन गूगल है, उस तरह से बिंग भी एक सर्च इंजन है, लेकिन ये इतना मशहूर सर्च इंजन नहीं है। इसको भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल? एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ ईमेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, देन इसके क्या क्या यूजेस हैं। Email or electronic mail is an electronic message sent from one computer to another computer।
ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिस तरह से हम पोस्टल मेल भेजते हैं डाक के द्वारा, उसी तरह ही आज के समय में हम इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके ईमेल के द्वारा अपने मैसेज को एक यूजर से दूसरे यूजर के पास सेंड करते हैं, या यूं कहें कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। You can send or see personal and business related messages and attachments like pictures or other documents. ईमेल के द्वारा हम एक यूजर दूसरे यूजर के पास ईमेल एड्रेस होने के साथ साथ उसमें बिजनेस और पर्सनल मेल भेज सकता है, उसमें कोई भी मैसेज भेज सकता है, उसमें हम अटैच भी कर सकते हैं, पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं, वीडियोस को भी अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को भी हम उसमें भेज सकते हैं। ईमेल यूजेस मल्टीपल प्रोटोकॉल्स विद इन द TCP/IP शूट। ईमेल के द्वारा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल को भी यूज किया जाता है ताकि सही समय पर और सही दिशा में सही मेल एड्रेस में मेल को भेजा जाए। फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल यू मस्ट हैव योर ईमेल एड्रेस। एक यूजर के द्वारा दूसरे यूजर के पास अगर मेल भेजनी है तो उसके लिए हमें ईमेल एड्रेस का होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं मेल किसी को भेजना चाहूंगा तो मेरा खुद का ईमेल एड्रेस होना चाहिए और जिसको मैं भेजूंगा उनके पास भी ईमेल एड्रेस होना जरूरी होता है, जिस तरह से कि मोबाइल नंबर। यूजेस ऑफ ईमेल, इट इज वेरी फास्ट, सेव टाइम। ईमेल बहुत ही इंस्टेंट मैसेज भेजने के लिए काम आता है, ये समय की बचत करता है। हम इसको क्लिक करते ही मेल को सेंड कर देते हैं और ये लेस एक्सपेंसिव देन पोस्टल मेल की अपेक्षा बहुत ही कम महंगा है। इट मीन्स बहुत ही सस्ता है, इजी टू यूज, इसको यूज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिर्फ इंटरनेट, मोबाइल फोन या मेल आईडी होना जरूरी है। लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन से हम इसको आसानी से मेल कर सकते हैं। अनलाइक द टेलीफोन, the persons communicating with each other need not to avail at the same time. ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो अगर हम फोन करते हैं तो दूसरा व्यक्ति अगर फोन उठाएगा तो बात हो पाएगी, अगर फोन नहीं उठाएगा तो बात नहीं हो पाती। लेकिन ईमेल अगर हम सेंड कर देते हैं तो यूजर दूसरा जिसको हमने मेल भेजी है वो कभी भी किसी भी समय में उस मेल को ओपन करके देख सकता है, पढ़ सकता है और कभी उसका रिप्लाई 24/7 कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, एक्सप्लेन। द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर एज फॉलोज। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इट इज फास्टर देन पेपर मेल, यह पोस्टल मेल की अपेक्षा काफी स्पीड में काम करता है। इजी टू यूज, इसको यूज करना आसान है। रिलायबल एंड सिक्योर है, ये बहुत ही उपयोगी और सुरक्षित है। ऑटोमेटेड ईमेल्स, इसमें ईमेल एक बार हम भेज देते हैं उसका रिप्लाई हमें कभी भी आ सकता है, उसके लिए हमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी टू रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको किसी के लिए समझ पाना बहुत ही आसान होता है। लेस एक्सपेंसिव देन पोस्ट, यह कम खर्चीला है पोस्टल मेल की अपेक्षा। एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के कुछ नुकसान भी है। क्राउड इनबॉक्स, इनबॉक्स में कई बार हम देखते हैं बहुत सारी मेल्स इकट्ठी आ जाती है तो हमारा इनबॉक्स भर जाता है, हमें बार बार उसको डिलीट करना पड़ता है। नीड टू चेक द इनबॉक्स रेगुलरली, कोई भी मेल हमें भेजता है तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे उसको रेगुलरली चेक करना होता है कि हमें कौन कौन से मैसेज कहां से आए हैं, देन हम उसका तभी रिप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बिकम अ डिस्ट्रैक्शन, इसमें कभी कभी डिस्ट्रैक्शन में हो जाती है। एंड देन ईमेल्स कैन कैरी वायरसेस, कभी कभी इंटरनेट का जब हम यूज करते हैं, हम मेल कर रहे होते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या हमारे डिवाइस में वायरस आने का भी खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ यू कैन क्रिएट ईमेल अकाउंट। आप ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने वीडियो के माध्यम से भी सीखा है, देन हम अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। ईमेल अकाउंट कैन बी क्रिएटेड इन gmail.com, yahoo.com, hotmail. The steps to create the email account are as follow. हम याहू में, गूगल में, हॉटमेल में, रेडिट मेल में बहुत सारे ईमेल प्रोवाइडर्स हैं हमारे पास, उनको यूज करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राइट द स्टेप्स टू सेंड ईमेल। ईमेल क्रिएट करने के बाद में हम उसमें ईमेल कैसे भेजेंगे। स्टेप्स टू सेंड ईमेल, ईमेल को सेंड करने के लिए कुछ स्टेप्स रहेंगे। टाइप यूआरएल, फॉर एग्जांपल www.gmail.com ऑफ द वेबसाइट और इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमने सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करना है, किसी भी ब्राउजर को हम यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। देन जिस भी वेबसाइट में हमने, जिस भी डोमेन में हमने
ईमेल जनरेट की है, ईमेल आईडी अपनी बनाई है, हमने साइन इन उसमें करना होगा। हम लॉगिन करने के लिए या साइन इन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड वहां पे डालेंगे। क्लिक साइन इन बटन, साइन इन बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन राइट मेल और कंपोज। आप देखेंगे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम, इस तरह से बहुत सारे हमें बॉक्सेस मिलते हैं। उसके ठीक सबसे ऊपर हमें एक राइट न्यू मेल या कंपोज का ऑप्शन मिलता है, उसको हम क्लिक करेंगे। राइट रिसीवर्स एड्रेस इन बॉक्स, देन हमसे पूछेगा कि आपने फ्रॉम अपनी ईमेल आईडी वहां पे रहेगी और टू जिसको अपनी ईमेल आईडी भेजनी है उसको वहां पे हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे। राइट टाइटल ऑफ द मेन सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हम मेल किस सब्जेक्ट मैटर पे भेज रहे हैं। देन उसके बाद उसका हम वर्क एरिया देखेंगे, वहां पे हम कंटेंट लिखेंगे, जो भी हमें टेक्स्ट लिखना होगा, और उसके साथ हम कोई भी फोटोज, डॉक्यूमेंट्स अटैच भी कर सकते हैं। देन लास्ट में फाइनली जब हम मेल को पूरा कंपोज कर दिया, तब हम उसमें ऊपर आप देखेंगे टॉप में वहां पे सेंड का ऑप्शन हमें मिलेगा। सेंड का ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। देन मेल हमारे मेल एड्रेस से दूसरे मेल एड्रेस में जिसका हमने वहां पे एड्रेस बार में ईमेल आईडी लिखा हो, वहां पे वो मेल हम आसानी से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डू यू मीन बाय जीमेल? एक्सप्लेन। Gmail or Google Mail is a free email service provided by Google. In Gmail, you can send and receive emails, block spam, create an address book, and perform many basic tasks. Mail तो बहुत सारी होती है, ईमेल हॉटमेल में भी हो सकती है, रेडिट में भी हो सकती है, याहू में भी हो सकती है, लेकिन इसी तरह से ही गूगल का भी अपना एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम जीमेल के नाम से जानते हैं या गूगल मेल भी इसको हम बोलते हैं। तो इसी तरह से गूगल मेल आज के समय में सबसे ज्यादा मशहूर गूगल मेल मानी जाती है या गूगल को सबसे ज्यादा मशहूर मेल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में माना जाता है। आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड पोस्टल मेल। पोस्टल मेल और ईमेल में या इलेक्ट्रॉनिक मेल और पोस्टल मेल में क्या फर्क है? ईमेल इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू पोस्टल मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल पोस्टल मेल की अपेक्षा काफी फास्ट काम करती है। हम इसमें बिल्कुल आसानी से मेल भेज सकते हैं और आप देख पाएंगे कि जब आप मेल को कंपोज करेंगे, जैसे आप सेंड का बटन दबाते हैं, मेल आपकी उसी समय तुरंत इंस्टेंटली सेंड हो जाती है और यूजर उसको जिसको आपने भेजा है उसको उसी टाइम रिसीव कर सकता है। लेकिन पोस्टल मेल में क्या होता है, आज हम चिट्ठी लिखेंगे, कल पोस्ट करेंगे, परसों वहां से निकलेगी, 4, 5, 6 दिन के बाद जितनी दूर हम चिट्ठी भेजेंगे उतना ही ज्यादा उसमें टाइम लगेगा। पोस्टल मेल की अपेक्षा ईमेल बहुत ही सस्ती है, इसमें थोड़ा सा इंटरनेट यूज होता है और कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल के द्वारा हम आसानी से बिल्कुल कम समय में ईमेल को भेज सकते हैं। लेकिन पोस्टल मेल के लिए समय भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी होता है। पोस्टल मेल में हम सिर्फ कागज में लिख के कुछ भेज सकते हैं या कोई कागज का टुकड़ा या कोई डॉक्यूमेंट उसमें भेज सकते हैं, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं भेज सकते। लेकिन ईमेल के द्वारा हम बहुत आसानी से ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, क्लिप्स के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, चित्र के रूप में या कोई भी डॉक्यूमेंट हम उसमें अटैच कर सकते हैं। चिट्ठी अगर हम किसी को लिखते हैं पोस्टल मेल में तो वो एक ही आदमी को जाती है, दूसरे आदमी के पास हमें अलग से चिट्ठी लिखना पड़ती है। लेकिन ईमेल में एक हमें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो चाहे किसी भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का मेल आपके पास हो, उसमें हम एक बार अगर मेल किसी को लिखते हैं उसको बार बार लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, उसको हम दूसरे सीसी बीसीसी के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ में फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये थे नेटवर्क एंड इंटरनेट कंसेप्ट चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस जो कि सेकंड वीडियो में आज यहाँ पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो में कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल डिजिटल त्यागी को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।